नीट यूजी री एग्जाम 2026 इस बार हो गया और सफलतापूर्वक हुआ, ये यूं कहूं कि शायद नहीं हो पाया। और उसके बाद दो तस्वीरें सामने आती हैं। पहली तस्वीर सृष्टि दुबे की है, जो गंभीर सड़क हादसे, 9 टूटी पसलियों और बड़ी सर्जरी के बाद भी डॉक्टर बनने के सपने के लिए परीक्षा हॉल तक पहुंच गई। दूसरी तस्वीर उन छात्रों की है जो परीक्षा केंद्र तक तो पहुंचे लेकिन अंदर नहीं जा पाए। रोते रहे, माता पिता हाथ जोड़ते रहे, लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत आखिरकार नहीं मिली। ऐसे में ये दोनों दृश्य देख के सिर्फ यही सवाल उठता है कि नियम आखिर किसके लिए है और संवेदनाएं किसके लिए। नीट यूजी 2026 री एग्जाम से पहले एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने लाखों छात्रों को मोटिवेट कर दिया, इंस्पायर कर दिया ये करने के लिए कि कोई भी चीज आपके फ्यूचर में, आपके भविष्य में बाधा नहीं बन सकती है। ये कहानी कोलकाता की छात्रा सृष्टि दुबे की है, जिन्होंने गंभीर सड़क दुर्घटना में घायल होने के बावजूद अपने डॉक्टर बनने के सपने को टूटने नहीं दिया। सृष्टि का डॉक्टर बनने का सपना इतना ज्यादा बड़ा था, उनका जज्बा इतना ज्यादा मजबूत था कि उसे देखकर खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एनटीए ने उनके लिए खास इंतजाम करवा दिए। खास इंतजाम करवाए कि उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचना नहीं पड़ा, परीक्षा केंद्र उन तक पहुंच गया। दरअसल सृष्टि दुबे 14 जून को हुए एक गंभीर हादसे का शिकार हो गई थी। अब इस पूरी दुर्घटना में उनकी 9 पसलियां टूट गई थी और फेफड़ों में भी गंभीर चोट आई थी, यानी कुल मिलाकर उनकी हालत बेहद खराब थी। उनकी स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उन्हें बड़े वेस्कुलर ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ा था। इलाज के दौरान कुछ समय तक उन्हें वेंटिलेशन पे भी रखा गया था और वहीं इसके बाद डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज अभी लगातार जारी ही था। वो पूरी तरीके से अभी ठीक नहीं हुई थी, अस्पताल से छुट्टी तक नहीं थी। लेकिन इन सभी मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद सृष्टि ने नीट परीक्षा देने का अपना सपना नहीं छोड़ा, जो कि काबिलिए तारीफ है। उसके जज्बे को हम सब सलाम करते हैं। सृष्टि की स्वास्थ्य स्थिति देखते हुए उनके पिता श्री राम शिवजी दुबे ने एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से स्पेशल व्यवस्था कराने की रिक्वेस्ट की और ये अपील की, और ये अपील को मंजूरी मिल भी गई। उन्होंने अपने पत्र में बताया कि उनकी बेटी किसी भी हालत में नीट परीक्षा देना चाहती है, लेकिन वो केंद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। परीक्षा केंद्र पर विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराने की उन्होंने मांग की, जिससे सृष्टि सुरक्षित तरीके से अपना एग्जाम जो है वो दे पाए, उसमें शामिल हो पाए। और सृष्टि के पिता पेशे से एक टीचर है। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि अस्पताल प्रशासन भी डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ जरूरी मेडिकल सहायता देने के लिए तैयार है, बस आप लोगों की मंजूरी चाहिए, आप लोगों की हाँ की जरूरत है। मामले की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद सृष्टि के परिवार से संपर्क किया, कांटेक्ट किया और जरूरी सहायता देने के निर्देश भी दे दिए। उन्होंने छात्र के पेरेंट्स से भी बातचीत की इस दौरान और उसकी स्थिति की जानकारी ली कि आखिरकार सृष्टि कैसी है, उसके साथ ये पूरा हादसा कैसे हुआ, और ये तय किया कि परीक्षा देने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। अब एनटीए ने ये जो काम किया वो बहुत ज्यादा, जिसकी सराहना होनी चाहिए, बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान सामने आए, उन्होंने स्पेशल रिक्वेस्ट को जो है वो कबूल कर लिया, विशेष व्यवस्थाएं भी जो है वो देने के लिए मान गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब इस छात्रा के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ तो बाकियों के साथ क्यों? खैर, सृष्टि के मामले में उसने एग्जाम भी दिया, सारे जितने भी स्पेशल अरेंजमेंट चाहिए वो सब हुई थी, स्टैंड बाय भी रखी गई थी। इसके अलावा छात्रा को ग्राउंड फ्लोर पर बैठने की विशेष सुविधा दी गई थी ताकि उन्हें आने जाने में किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। यहाँ तक कि सृष्टि दुबे ने कोलकाता के, आपको बता दूं कि ढकुड़िया स्थित विनोदिनी गर्ल्स हाई स्कूल परीक्षा केंद्र में नीट यूजी 2026 री एग्जाम दिया और वहां पे देखा जाए तो पूरा अस्पताल वाला इंतजाम था।
और परीक्षा शुरू होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने उनके माता पिता से भी बात की। माता पिता से जब उन्होंने बात की तो उनकी माँ ने धर्मेंद्र प्रधान को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोला, उनका आभार प्रकट किया कि उन्होंने उनकी बेटी को एक मौका दिया और वो इस चीज़ को जिंदगी भर याद रखेंगी। आखिरकार माँ बाप हैं, खुश थे और धर्मेंद्र प्रधान का आभार तो प्रकट करना चाहेंगे। उसी में धर्मेंद्र प्रधान ने पलटकर ये भी कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी बेटी आपका नाम रोशन करेगी, उसका जज्बा देखकर ही हम मान गए थे और इसीलिए हमने पूरे इंतजाम करवा दिए कि वो परीक्षा दे पाए और अच्छे से दे पाए। अब इन सब के बाद जब अनुमति ले ली गई थी, उसके बाद भी धर्मेंद्र प्रधान से जब बातचीत हो रही थी, धर्मेंद्र प्रधान ने एक चीज कही कि नाम रोशन करेगी। मैं सृष्टि दुबे की कहानी सच में बहुत ज्यादा इसको मैं इंस्पायरिंग मानती हूँ, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इन्होंने एग्जाम दिया और इनके माँ बाप इतना खुश हुए कि इतना ज्यादा खुश हुए कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का आभार प्रकट कर दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन जब एग्जाम बाकी छात्रों की देने की बारी है, क्योंकि जब इन्होंने कहा ना कि पेरेंट्स का नाम रोशन करते हैं, पेरेंट्स का नाम रोशन तो हर बच्चा करना चाहता है। इस पूरे री एग्जाम में जो जो छात्र उपस्थित हुए होंगे, ये जो नहीं भी हो पाएंगे, वो सब अपने माँ बाप का नाम यूं ही रोशन करना चाह रहे होंगे। वो चाह रहे होंगे कि किसी भी कीमत पर वो एग्जाम दे पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जहां सृष्टि को ये सारी चीजें, सुविधाएं जो है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दी गई, वहीं कुछ छात्र ऐसे थे जो किसी कारणवश, उसमें उनकी गलती भी नहीं थी, वो कुछ ऐसी कारणोंवश एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचे और उनको एग्जाम देने को नहीं मिला। हालांकि माँ बाप रोते रहे, लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें मौका नहीं दिया गया। और ये घटना सिर्फ एक राज्य या एक जगह से नहीं आई है। पहली घटना इतनी चौंकाने वाली है जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। यहाँ नीट यूजी 2026 की परीक्षा देने वाली 3 छात्राओं के साथ ऐसा हुआ है, जिसे देखकर हर किसी का दिल दहल गया और यहाँ तक कि बाहर मौजूद हर किसी ने उनके लिए गुहार लगाई। अब नियम अनुसार परीक्षा केंद्र का गेट दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाता है। ये तीनों छात्राएं इस समय सीमा के कुछ मिनट बाद जो है वो एग्जाम सेंटर पर पहुंची। जब उन्हें गेट बंद देखने को मिला और अधिकारियों ने अंदर जाने नहीं दिया तो उन्होंने जिद की। उन्होंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन जब उनकी जिद को अनसुना कर दिया गया तो डर और निराश के मारे इन छात्राओं ने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी भी सवाल पर खड़ा उतरता है। परीक्षा हॉल तक पहुंचने की बेताब कोशिश ने तीनों छात्राओं को एग्जाम सेंटर के मेन गेट को फांगने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने रेलिंग पर चढ़कर परिसर के अंदर जाने की पूरी कोशिश की, अंदर छलांग लगा दी। हालांकि उनकी मेहनत यहाँ भी बेकार हो गई। जैसे वो परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा पाई, वैसे ही छलांग मारने के बाद भी वो वहीं रुक गई। जब वे पहला गेट फांग कर अंदर पहुंची तो उन्हें ये जानकारी मिली कि अंदर जो मेन एग्जाम गेट का सेंटर है वो हर तरफ से बंद कर दिया गया है। वहां पे सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और वो अंदर नहीं जाने देंगे। अब ना तो वो अंदर जा पाई और ना ही उनके पास वापस निकलने का कोई रास्ता बचा था। इसके बाद तीनों छात्राओं को परिसर की दीवार फांद कर बाहर निकलते हुए देख लिया गया, जिसके बाद वहां पे और ज्यादा हंगामा बढ़ गया। अब ये पूरा वाक्य न सिर्फ प्रशासन की व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा करता है, बल्कि ये भी बताता है कि परीक्षा का दबाव छात्रों पर कितना ज्यादा था और कितना भारी पड़ सकता है। यही छात्र जब एग्जाम रद्द हुआ था तो कितने छात्र सुसाइड करने को मजबूर हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे। अब क्या होगा? इसी तरह की एक और दर्दनाक घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने, जहाँ एक छात्रा का साल भर का मेहनत, साल भर का तप यूं ही कुछ सेकंड, 1 मिनट की देरी की वजह से बीच में ही अधूरा रह गया और वो सपना शायद वो पूरा भी ना कर पाए। मामला भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल परीक्षा केंद्र का है। यहाँ नीट यूजी 2026 री एग्जाम देने पहुंची एक अभ्यर्थी छात्रा सिर्फ 1 मिनट की देरी से सेंटर पे पहुंची थी, मतलब सिर्फ 1 मिनट। गेट बंद होने के कारण उसे परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से वंचित कर दिया गया और जब मात्र 1 मिनट की देरी के कारण बेटी को अंदर जाने से रोक दिया गया तो वहां मौजूद छात्रा के पिता के हाथ पैर फूल गए। अचानक से वो घबरा गए, उन्हें नहीं समझ आया वो क्या करे। गुहार लगाई उन्होंने मौके पर तैनात सुरक्षा जवानों और अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाना भी शुरू कर दिया, लेकिन कुछ नहीं। पिता ने अधिकारियों से अनुनय विनय करते हुए कहा कि गलती से हम दूसरे सेंटर पर पहुंच गए थे, जिसके चलते ये 1 मिनट की देरी हो गई, नहीं तो हम देर से नहीं पहुंच पाते। कृपया बेटी को अंदर जाने दीजिए, उसका पूरा साल नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। लेकिन हमारे देश के नियम कानून कुछ ज्यादा ही सख्त हैं और इन मामलों में तो कुछ ज्यादा ही। कोशिश और निवेदन करने के बावजूद छात्रा को एग्जाम सेंटर के अंदर एंट्री नहीं मिली और उसे ऐसे ही निराशजनक वापस लौटना पड़ा।
दूसरी घटना इसी शहर विदिशा से भी है। गर्ल्स कॉलेज केंद्र पर प्रवेश के लिए सुबह 11 बजे से 1:30 बजे तक वही समय जो थी वो निर्धारित किया गया था। यहाँ भी 2 छात्राएं थी, स्नेहा दुबे और उसके अलावा रागिनी विश्वकर्मा। ये लोग एग्जाम सेंटर पे तो पहुंच गए, लेकिन एग्जाम सेंटर पे थोड़ा सा देरी से पहुंचे। थोड़ा सा देरी कहूं तो एग्जैक्ट यानी कि 1:30 बजे बंद होने का समय है और ये 1:32 पे पहुंचे थे, जिसके कारण इन्हें अंदर जाने नहीं दिया। हालांकि छात्राओं के परिजनों ने इस पर आपत्ति जताई और कॉलेज गेट पर हंगामा शुरू हो गया। इसी में परिजनों का ये भी कहना था, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि इतनी मामूली देरी के लिए अब छात्राओं का भविष्य कैसे बर्बाद कर सकते हैं। उनका भविष्य दांव पर लगाना ठीक नहीं है, उनको अंदर जाने दीजिए, नहीं तो इनका पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। रागिनी के पिता ने बताया कि उनका गांव केंद्र से 70 किलोमीटर दूर है और बीच में बारिश होने लगी और इसी कारण वजह से हमें रुकना पड़ा, नहीं तो हम लेट नहीं होते और यही कारण था कि हम 2 मिनट देरी से सेंटर पे पहुंचे हैं, नहीं तो हम समय पर पहुंचते। हालांकि हंगामे की जानकारी मिलता ही परीक्षा की नोडल अधिकारी और केंद्रीय विद्यालय की प्राचार्य गीता भदौरिया मौके पर पहुंचती हैं। उन्होंने स्थिति को देखा, समझा और उनको लगा कि नहीं, हमें मदद करनी चाहिए और मदद के तौर पर वो छात्राओं को अंदर भी लेके गई रिक्वेस्ट करके। लेकिन जब अंदर लेकर गई तो वही कहते हैं कि किस्मत खराब निकली और किस्मत ऐसी खराब थी कि अंदर जाने के बावजूद वो मेन हॉल में नहीं जा पाई। छात्रों का बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन यानी कि जो अंगूठे का निशान होता है वो मैच नहीं कर पाया, वो सफल नहीं हो सका। सिस्टम ने उनकी उपस्थिति स्वीकार नहीं की, जिसके चलते अंततः यानी लास्ट में परीक्षा केंद्र से उन्हें बाहर जाना पड़ा। और ऐसी ही कई तस्वीरें, ये तो मध्य प्रदेश से आई थी, ऐसी कर्नाटक से आई थी, लेकिन ऐसी ही कई तस्वीरें देश भर के हर जगह से आई हैं, ऐसी घटनाएं हुई हैं। हालांकि परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया था बेंगलुरु वाले मामले में कि वो लेट हुई, इसीलिए लेट हुई क्योंकि कांग्रेस की एक रैली निकल रही थी। रोड पे बीच सड़क में वो बीच जाम हो गया था, ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसीलिए हम लेट हो गए। यहाँ तक कि वहां मौजूद लोगों ने भी इस बात का समर्थन किया। तो ये सब जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आई थी जहां माँ बाप लिटरली, आप मानेंगे नहीं, हाथ जोड़ते पैर जोड़ते नजर आए। हालांकि नीट जैसी देश की सबसे बड़ी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय का पालन जरूरी है, इसके बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इसके तर्क मुझे समझ नहीं आते जब ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है। परीक्षा की शुद्धता बनाए रखना, प्रश्न पत्र लीक होने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए लॉकडाउन टाइम का पालन करना अनिवार्य है, लेकिन सवाल यह है कि क्या नियमों को इतना अंधा बना देना चाहिए कि उन्हें कुछ नजर ही ना आए। पेपर लीक हुई थी तो आपकी गलती थी, रद्द कर दिया गया एग्जाम, तो यहाँ आप कुछ, मेरे को लगता है कि आप छोड़ सकते थे। जहां एक तरफ एनटीए में प्रश्न पत्र लीक हुआ तो एग्जाम रद्द कर दिया गया, लोगों का भरोसा, छात्रों का भरोसा आपसे उठ गया था। वहीं दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं एजेंसी की क्रूरता को उजागर भी करती हैं। बेंगलुरु और भोपाल जैसी घटनाएं साबित करती हैं कि ग्राउंड लेवल पर तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के पास मानवीय संवेदना का बिल्कुल भी अभाव है। उनके अंदर वो चीज है ही नहीं। नियम कानून सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जब आप 10 गलतियां कर सकते हैं तो इन छात्राओं की छोटी सी भूल, वो भी वो ऐसी भूल जिसके लगभग जो कारण थे वो इनकी वजह से नहीं पैदा हुए थे। कांग्रेस की रैली इन्होंने नहीं निकाली थी, बारिश एक नेचुरल चीज है। सोचिए, छात्र वहां खड़े लोग तक महसूस कर रहे थे कि ऐसे ही रद्द होने की वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड करने चले गए। ऐसा मत करिए, 1 मिनट की देरी कुछ नहीं होती। मैं जस्टिफाई नहीं करती कि आप नियम का उल्लंघन करें, लेकिन मैं ये भी जस्टिफाई नहीं करती हूँ कि आप इतने इनसेंसिटिव हो जाएं। खैर, ये सब कुछ मामले थे जो री एग्जाम के बाद सामने आए हैं और बहुत ही दुखद भी हैं, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो देख के आप समझ जाएंगे कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी। बाकी अब क्या कुछ होता है, किस तरीके से पूरी स्थिति होती है, क्योंकि री एग्जाम हो चुका है, एग्जाम का टाइम निकल चुका है। अब ऐसी और जो जुड़ी खबरें होंगी, अगर कोई घटना होती है तो हम आप तक साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बने रहे एयर नाउ के साथ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,